डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर अभी तक यानी हफ्तों भर से ज़्यादा का समय बीत चुका है और पूरी दुनिया में असमंजस का माहौल बना हुआ है। ट्रंप के शासन में कैसे फैसले होंगे और टैरिफ कैसे होगी, इस पर सभी वैश्विक नेताओं की नज़र बनी हुई है। ट्रंप के शासन में अमेरिका के लोग भी डरे हुए हैं और उनके अंदर भी असमंजस का माहौल है। अब ट्रंप की टीम ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी वजह से शिक्षा और हेल्थ केयर जैसी जरूरी सेक्टर जो हैं उन पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। क्या है ट्रंप का नया फैसला और इस फैसले से किसे किसे होगा नुकसान, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस ने मंगलवार को शुरू होने वाली सभी संघीय अनुदानों और ऋणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस निर्णय का असर सीधे तौर पर शिक्षा, हेल्थ केयर कार्यक्रम, हाउसिंग असिस्टेंस, आपदा राहत और कई अन्य पहलुओं पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इन फैसलों ने देश भर में भ्रम और भय पैदा कर दिया है। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन मील्स ऑन व्हील्स पर और साथ साथ निम्न आय आवास सहायता जैसे कई प्रोजेक्ट्स का भविष्य अब अंधेरे में चला गया है। दरअसल ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किए गए उस एग्जीक्यूटिव आदेश के बाद लिया गया है जिसमें DEI कार्यक्रमों को समाप्त करने की बात है। कार्यवाहक निदेशक मैथ्यू वेट ने कहा कि राष्ट्रपति के एजेंडे के विपरीत नीतियों के लिए संघीय संसाधनों का उपयोग टैक्स पेयर की डॉलरों की बर्बादी है। इससे उन लोगों के दैनिक जीवन में सुधार नहीं होता है जिनकी सेवा हमारी जिम्मेदारी है। ये रोक मंगलवार शाम 5 बजे अमेरिकी समय अनुसार लागू होगी। हालांकि ये रोक पर कितनी व्यापक होगी इसे मेमो पर स्पष्ट नहीं किया गया है। मैथ्यू वेट ने कहा कि सभी खर्च राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेशों के अनुरूप होने चाहिए। ये आदेश ट्रांसजेंडर अधिकारियों, पर्यावरणीय न्याय और साथ में न्याय व्यवस्था जो है, समानता और समावेशन यानी DEI से जुड़े प्रगतिशील कदमों को पलटने के लिए बनाए गए हैं। मेमो में कहा गया है कि मेडिकल केयर और साथ में सोशल सिक्योरिटी लाभ इससे प्रभावित नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर शीर्ष डेमोक्रेट ने इस फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, इसे गैरकानूनी और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप असीमित पावर हासिल करना चाहते हैं। डेमोक्रेट सेनेटरों ने OMB के कार्यवाहक निदेशक को पत्र लिखे में कहा कि इस प्रशासन की कार्रवाइयां का असर लगभग सभी संघीय कार्यक्रमों और गतिविधियों पर पड़ेगा। ये हमारे परिवारों की वित्तीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा और साथ में देश की सफलता को जोखिम में डाल सकता है। ट्रंप के फैसलों की बात करें तो ट्रंप पहले भी कई चौंकाने वाले फैसले ले चुके हैं जिसमें राष्ट्रपति पद के संभालने के बाद खर्च पर रोक को लेकर न्याय विभाग के अभियोजकों को निकाल देना और जन्मजात अधिकारों को निरस्त करने की प्रयासों से उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। ये बताता है कि राष्ट्रपति के पास लगभग असीमित शक्तियां हैं और वो आसानी से निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल इस पर विपक्ष और वहां के लोग भी असमंजस में बने हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इसी सब को जो प्रेस ब्रीफ की गई प्रेस सचिव व्हाइट हाउस के जरिए यानी कैरोलिन लेविट के जरिए, वो सुन लीजिए। Assistance and grant programs from the Trump administration. Individual assistance that includes, I'm not naming everything that's included, but just to give you a few examples: Social Security benefits, Medicare benefits, food stamps, welfare benefits. Assistance that is going directly to individuals will not be impacted by this pause. And I want to make that very clear to any Americans who are watching at home who may be a little bit confused about some of the media reporting. This administration, if you are receiving individual assistance from the federal government, you will still continue to receive that. It is the responsibility of this president and this administration to be good stewards of taxpayer dollars. That is something that President Trump campaigned on. That's why he has launched DOGE, the Department of Government Efficiency, who is working alongside OMB. And that's why OMB sent out this memo last night, because the president signed an executive order directing OMB to do just this. And the reason for this is to ensure that every penny that is going out the door is not conflicting with the executive orders and actions that this president has taken. It means no more funding for illegal DEI programs. It means no more funding for the Green New scam that has cost American taxpayers tens of billions of dollars. It means no more funding for transgenderism and wokeness across our federal bureaucracy and agencies. No more funding for Green New Deal social engineering policies. Again,
people who are receiving individual assistance, you will continue to receive that. And President Trump is looking out for you by issuing this pause because he is being good steward of your taxpayer dollars. It is a temporary pause, and the Office of Management and Budget is reviewing. फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।